दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पढ़ाई के लिए कुछ भी। आज हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्टकट मेथड देखने वाला है। उसके पहले यहाँ पे थोड़े टर्म्स है इंग्लिश के, उसके अर्थ मैंने हिंदी और मराठी दोनों में लिखा है। यानी आपको अगर कोई शब्द समझ में नहीं आएगा तो आप उसका मीनिंग यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में लिख लो, अगर आपको मराठी में चाहिए तो आप मराठी में लिख सकते हो। ज्यांना मराठी सोपं वाटतं त्यांनी मराठीत ह्याचे अर्थ लिहून घ्या। दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है 3x² + 14x + 15 = 0। अब इसे हम पहले कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपना शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, a × c इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा। a × c, यहाँ पे a होगा 3 और c होगा 15। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 45। उसके बाद आपको इनके फैक्टर्स लिखना पड़ेगा। अब इनके फैक्टर्स क्या निकल के आएंगे, 3 × 15, 5 × 9, फिर 1 × 45। यहाँ पे ये तीनों सेट से आपको 45 निकल के आएगा, लेकिन हम ऐसे सेट लेने वाले हैं जिसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन से आपको बीच वाला टर्म मिलेगा। यहाँ पे देखिए 15 और 3, इसका एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन, आपको बीच वाला टर्म नहीं मिलेगा। उसके बाद 5 × 9, इन दोनों का एडिशन अगर आप लोगे तो आपको मिल जाएगा 14, जो कि यहाँ पे मिडिल टर्म है। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इस सेट का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। अब आपका इक्वेशन हो जाएगा 3x² प्लस, जहाँ पे 14 है उसके जगह आप लिखोगे 9x + 5x + 15 = 0। अब यहाँ पे 3x ऑफ कॉमन निकालोगे और रह जाएगा x + 3। यहाँ पे 5 कॉमन निकालोगे, यहाँ पे रह जाएगा x + 3 = 0। दोनों में से x + 3 कॉमन निकलेगा तो आपका इक्वेशन जो है वो ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे जो x + 3 और 3x + 5 है, इन दोनों को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दो है, ये फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन है, इस इक्वेशन के फैक्टर्स है। लेकिन हम जो यहाँ पे लिखे हैं ये जो दो क्या है, ये नंबर के फैक्टर्स है। ये फैक्टर्स है इक्वेशन के, ये फैक्टर्स है नंबर के, दोनों ही फैक्टर्स है, लेकिन ये है इक्वेशन के और ये है नंबर्स के। अब यहाँ पे अगर आपको x की वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, या x + 3 को पहले 0 मानोगे, उसके बाद 3x + 5 को आप क्या करोगे, 0 मानोगे, क्योंकि आपका आंसर जो है वो 0 है। ठीक है, पहले हम x + 3 = 0 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आएगा x = -3। उसके बाद 3x + 5 = 0। यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आएगा -5 / 3। ये हो गया आपका आंसर। अब ये जो आंसर है, x के जो वैल्यू है, इसे हम कहते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसे हिंदी में कहते हैं इस समीकरण का हल, और मराठी में कहते हैं या समीकरणाचा उकल। ठीक है दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं अपना शॉर्टकट ट्रिक। फिर से वही क्वेश्चन मैं लिख दूंगा, 3x² + 14x + 15 = 0। यहाँ पे शॉर्टकट मेथड का सबसे पहला स्टेप, a के यहाँ पे फैक्टर्स आपको लिखना पड़ेगा। a के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 × 3। उसके बाद आप लिखोगे c के फैक्टर्स। c के फैक्टर्स क्या आएंगे, यहाँ पे 3 × 5। उसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 3 × 3 इसका आंसर आएगा 9, 1 × 5 इसका आंसर आएगा 5। अब इन दोनों का एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है, यह हमें कौन बताएगा, यहाँ पे जो c है वो हमें बताएगा। अब c इधर प्लस है या माइनस है, यहाँ पे c है वो प्लस है, यानी अगर प्लस होगा तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एडिशन। प्लस होगा तो इन दोनों का हम करने वाले हैं एडिशन। अब बीच का टर्म देखो, यहाँ पे क्या है
14 है, उसका साइन क्या है? प्लस। प्लस के लिए आपको 9 को भी प्लस मानना पड़ेगा और 5 को भी प्लस मानना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन के लिए या तो दोनों नंबर प्लस होने चाहिए या दोनों नंबर माइनस माइनस होने चाहिए। यहाँ पे अगर दोनों नंबर प्लस है तो आपका एडिशन होगा और आंसर में प्लस का साइन आ जाएगा। अगर दोनों नंबर माइनस है फिर भी एडिशन होगा, लेकिन वहाँ पे आंसर में आपको माइनस आएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका प्रॉब्लम। इतना करते ही आपका सॉल्यूशन जो है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्या करना है हमें? जो यहाँ पे साइन है वो हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे प्लस था, मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर से यहाँ पे प्लस है, मैं यहाँ पे लिख दूँगा। अब ये क्या है? ये a के टर्म्स है, a के साथ हमेशा रहता है x, इसलिए हम यहाँ पे x लिखने वाले हैं। अब हमें क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन। हमें चाहिए फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे मैं लिखूँगा रूट्स ऑफ इक्वेशन। अभी फैक्टर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो टर्म है जैसा है वैसा आप सिंगल लाइन में लिखोगे और दोनों का क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है? x + 3। ऊपर क्या है? यहाँ पे x + 3 और नीचे क्या है? यहाँ पे 3x + 5। दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 0। अब यही है आपके फैक्टर्स इस इक्वेशन के। यहाँ पे है x + 3 और यहाँ पे है 3x + 5। सेम यहाँ पे आपको फैक्टर्स मिल गए हैं। लेकिन समझो आपको डायरेक्टली रूट्स चाहिए। समझो आपको डायरेक्टली रूट्स चाहिए, तो हमें इस मेथड में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम? इस साइन है इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। अब यहाँ पे प्लस होगा तो हम उसका ऑपोजिट जो साइन है वो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, फिर यहाँ से प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब इससे क्या होगा? इस इक्वेशन के दो पार्ट्स हो जाएंगे और बीच में इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया था? दोनों लिखने के बाद हम इक्वल टू का सिंबल लिखे थे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? बीच में दोनों का इक्वल टू यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड क्या है? x है और राइट साइड क्या है? -3 है। बीच में क्या लिखना है? इक्वल टू। ये हो गया आपका x का वैल्यू। बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है और बहुत ही आसान सा मेथड है। उसके बाद नीचे वाला टर्म लेफ़्ट साइड में क्या है? 3x, राइट साइड में क्या है? -5। बीच में आपको लिखना है इक्वल टू। यहाँ पे आप कैलकुलेशन करने के बाद आपको x की वैल्यू निकल के आएगी x = -5/3। ये वैल्यूज यहाँ पे चेक करो आप। ये देखिए यहाँ पे x की वैल्यू है -3 और दूसरा वैल्यू है -5/3, जो कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली सिर्फ 2 स्टेप में आप आंसर इसके निकाले हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 20x² - 26x + 8 = 0। फिर से पहला स्टेप क्या रहेगा? इसके फैक्टर्स लिखना है। इसके फैक्टर्स होंगे 4 × 5। उसके बाद इसके फैक्टर्स 8 के फैक्टर्स आपको लिखना है। इसके फैक्टर्स होंगे 2 × 4। उसके बाद क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 × 2 = 10, 4 × 4 = 16। अब इन दो टर्म्स का करना क्या है? हम किसे पूछेंगे? c से। c क्या कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे है प्लस, यानी इन दोनों का एडिशन होगा। इन दोनों का क्या होगा? एडिशन होगा। एडिशन में कितना आ जाएगा? 26। साइन कौन सा है यहाँ पे? लेकिन -26 है। माइनस के लिए हमें दोनों को माइनस साइन देना पड़ेगा। अब हमें चाहिए डायरेक्टली x के वैल्यूज़, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो साइन है उसका ऑपोजिट साइन यहाँ पे हम लिखेंगे। दोनों में माइनस है इसलिए दोनों में हम क्या करेंगे? प्लस लिखेंगे। ऑपोजिट साइन लिखने के बाद इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? इक्वल टू सिंबल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ तो x रहता है हमेशा। अब पहला जो लाइन का जो इक्वेशन है वो हो जाएगा 4x = 2, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 1/2।
2 और दूसरा इक्वेशन है 5x इक्वल टू 4। यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 5। बहुत ही आसान सा स्टेप है, बहुत ही आसान सा मेथड है। अगला क्वेश्चन देखो, 5y² प्लस 5y माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल चेंज हुआ है, यहाँ पे था x लेकिन अब यहाँ पे हमें दिया है y। फिर से हम क्या करेंगे, a के फैक्टर्स वो है 1 और 5, उसके बाद -10 के फैक्टर्स 2 और 5, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें। 5 2 ज़ा यहाँ पे आ जाएगा 10, 1 5 ज़ा यहाँ पे आ जाएगा 5। अब इन दोनों का करना क्या है, हम किसे पूछने वाले हैं, c से। c यहाँ पे बता रहा है कि माइनस साइन है, यानी दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है, दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। लेकिन हमें आंसर चाहिए प्लस 5। प्लस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा नंबर है उसे हमें प्लस साइन देना पड़ेगा और जो छोटा नंबर है उसे हमें माइनस साइन देना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, डायरेक्टली y के वैल्यूज़। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस, उसका ऑपोजिट साइन यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे साइन है माइनस, उसका ऑपोजिट हम यहाँ पे लिखेंगे। इससे क्या होगा, बीच में इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे रहेगा x और यहाँ पे रह जाएगा 5x। x इक्वल टू डायरेक्टली आपका आंसर मिलता है -2। उसके बाद 5x इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू 1। ये हो गए आपके इस इक्वेशन के रूट्स। डायरेक्टली 2 स्टेप में आप निकालोगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर से हम देखेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन है यहाँ पे पहला जो टर्म है वो है 44, फिर उसके फैक्टर्स निकालिए। 4 × 11 यहाँ पे हो जाएंगे 44। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 1 × 3 इनके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 × 3। अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 11 × 1 आंसर आएगा 11, 4 × 3 आंसर आएगा 12। अब इन दोनों नंबर्स का करना क्या है, हमें बताएगा सी क्या कह रहा है, यहाँ पे इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कीजिए क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। हमें आंसर चाहिए यहाँ पे -1, इसका कोएफिशिएंट रहेगा 1 और साइन है माइनस, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे -1। अब यहाँ पे माइनस लाने के लिए जो बड़ा नंबर है उसे आपको माइनस साइन देना पड़ेगा और जो छोटा है उसे आपको प्लस साइन देना पड़ेगा। उसके बाद ही इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा और जो बड़ा नंबर है उसका साइन यहाँ पे निकल के आएगा। अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्टली x के वैल्यूज़। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे वेरिएबल आपका y है, इसलिए x की जगह सिर्फ y को लिखो, ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे प्लस है हम लिखेंगे माइनस, यहाँ पे माइनस है हम लिखने वाले हैं प्लस। इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में इक्वल टू साइन आएगा। अब पहला जो इक्वेशन तैयार होगा वो होगा 4x इक्वल टू -1। x की वैल्यू निकल के आएगी -1 डिवाइडेड बाय 4। दूसरा इक्वेशन 11x इक्वल टू 3, x की वैल्यू निकल के आएगी 3 डिवाइडेड बाय 11। लास्ट एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, 2y² प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0। फिर से हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स लेंगे 1 × 2, उसके बाद इसके फैक्टर्स लेंगे 13 × 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 × 13 यहाँ पे मिलेगा हमें 26, 1 × 1 यहाँ पे मिलेगा 1। अब इन दोनों नंबर्स का करना क्या है, प्लस है यहाँ पे, यानी हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों का एडिशन। हमें आंसर चाहिए +27, इसलिए हम दोनों को प्लस साइन ही देंगे क्योंकि एडिशन के लिए या तो दोनों प्लस होने चाहिए या दोनों माइनस होने चाहिए। अब हमें डायरेक्टली y के वैल्यूज़ चाहिए, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो साइन है उसका ऑपोजिट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। यहाँ पे प्लस है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे हम लिखने वाले हैं माइनस। अब पहले जो इक्वेशन जो तैयार होगा वो होगा y इक्वल टू -13। उसके बाद नीचे वाला इक्वेशन 2x
इक्वल टू -1, यानी x इक्वल टू कितना आएगा, -1 डिवाइडेड बाय 2। उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे बहुत सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।